So for all the students, my name is Namo Kaul and you're watching Unacademy JEE's YouTube channel. अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप गुनाह कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो लाल वाला बटन दब जाना चाहिए और वो सब्सक्रिप्शन बेल बज जानी चाहिए, ठीक है? तो उसको जरूर शेयर करना. For all the new students, I'm the director at an academy for JEE and NEET, taught and mentored a million students. अब on a daily basis millions of students देखते हैं. I'm also a proud EdTech patent holder certified by the Indian Association of Physics Teachers, awarded multiple times for best teaching and pedagogy. ठीक है? But यार the reason I'm here बच्चों is because of this team and this revolution of JEE Live Daily. ठीक है? क्योंकि यार कुछ रहे ना रहे, ये रेवोल्यूशन रहना चाहिए, कुछ बढ़े ना बढ़े, ये रेवोल्यूशन बढ़ना चाहिए. तो यार प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस #JEE Live Daily. एंड बच्चों दिस इज my ID everywhere @Namo Kaul. So don't forget to follow me on Instagram, on Facebook, on Twitter, हर जगह. My ID is Namo Kaul. ठीक है? मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों, I mean it really humbles me to say this, that thank you so much for making me one of the most followed, one of the most viewed and one of the most loved teachers of the country across platforms, across goals. कभी ये सपना नहीं था, but again I was just running towards excellence and this was a pleasant surprise. Thank you so much. आगे बढ़ते हैं. अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो तो होना आपका जरूरी है. प्लीज एंश्योर दैट यू आर ऑन टेलीग्राम. एंड टेलीग्राम पे अब आप सर्च कर सकते हो, अनअकैडमी JEE को सर्च कर सकते हो एंड यू विल फाइंड अस. ठीक है? एंड ये एक चैनल है, यू कैन जस्ट सर्च. उसके अलावा अगर आपको बहुत सारे चैनल्स मिल जाए फैनमेड तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहां से ढूंढ सकते हो उस चैनल में जहां पे हम सब हैं. इट्स द कंप्लीट अथॉरिटी ऑफ JEE. उसके अलावा बेटा ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, ये आपकी IIT JEE की डिजिटल वीडियो बुक है बच्चों. दिस इज अ गोल्ड माइन. ये एक सोने की खान है. 9 लाख से ज्यादा बच्चे IIT JEE देते हैं. 15 से 20 लाख बच्चे इसको डेली बेसिस पे देखते हैं. ये नोट्स और ये लेक्चर्स बेटा, और ये नंबर बढ़ता जाता है बेटा. लेट मी टेल यू, इससे बेहतर रिकॉर्डेड कंटेंट आपको नहीं मिल सकता. आई कैन बेट माय लाइफ ऑन इट. इतना बढ़िया कंटेंट है. उसके अलावा नमो सर, कैन आई क्रैक IIT JEE विद दिस? कैन आई क्रैक IIT JEE विद दिस फ्री कंटेंट व्हिच इज देयर ऑन YouTube एंड योर हैंड रिटन नोट्स? बेटा 100%. 80% ऑफ द क्वेश्चंस केम डायरेक्टली फ्रॉम दीज नोट्स. दैट इज व्हाई इट्स अ गोल्ड माइन. ठीक है? उसके अलावा किसी भी किताब को करने से पहले अगर आपने ये नहीं किया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, 11th 12th एवरीथिंग इज देयर. अगर आपके पास फोन है, अगर आपके पास मोबाइल और उसमें इंटरनेट है तो आप इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो. बेटा इसमें 1.0 में हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है. 2.0 भी चल रहा है, सेकंड सीजन. इसमें हम अपने ही कंटेंट को बीट कर रहे हैं. ठीक है? तो उसको आप फॉलो कर सकते हो. और जल्दी से अभी के अभी बच्चों इस लेक्चर को शेयर करते रहो और लाइक दबते रहने चाहिए. ठीक है? उसके अलावा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, दिस इज द सेकंड लेवल. YouTube, देन अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, देन द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. अब तुम लोग जानना चाहोगे कि अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन क्यों लेना चाहिए. तो बच्चों पहली चीज, जब आप यहां पे पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि हाँ यार मैं यहां से JEE क्रैक कर सकता हूं, बट काश इन टीचर्स के साथ मैं इंटरैक्ट कर पाता. बेटा रिपीट आफ्टर मी दैट यू विल नेवर एवर पे फॉर रिकॉर्डेड कंटेंट. नेवर एवर पे फॉर रिकॉर्डेड कंटेंट. नेवर एवर पे फॉर ब्रॉडकास्ट कंटेंट. मतलब अगर 10 रुपए में कोई बेच रहा है तुम्हें ब्रॉडकास्ट कंटेंट, प्लीज अंडरस्टैंड, अगर पर्सनलाइजेशन नहीं है, वो भी लाइव with doubt solving, I don't think so it is really worth it. Unacademy is the largest distributor of free and high quality education in the world, by the way. बच्चों आपको जान के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. 7 बिलियन वर्ल्ड का पॉपुलेशन. Unacademy बहुत जल्दी 1 बिलियन फ्री एंड हाई क्वालिटी वीडियो व्यूज करने वाला है. ठीक है? एक और चीज बच्चों, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन में आपको एक लाइव क्लास एनवायरनमेंट मिलता है और एक परफॉर्मेंस एनालिसिस का जोन मिलता है जहां पे आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हो. इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन दी एंड. इसके बारे में हम एंड में डिटेल में डिस्कस करेंगे. उसके अलावा बहुत ज्यादा जरूरी है कि यहां पे व्हाट मेक्स अनअकैडमी अनस्टॉपेबल, अनबीटेबल एंड अनबिलीवेबल इज द फैक्ट कि यार आप टीचर चेंज और बैच चेंज नहीं होगा. इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर्स से आप पढ़ सकते हो. JEE Live Daily की टीम हो, कोटा की टॉप टीम हो, टॉप ऑथर्स ऑफ द कंट्री, ऑथर्स ऑफ दीज ग्रेट बुक्स. उसके अलावा बस सिंपल सी चीज है, अगर आप अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो सबसे पहली चीज 1 महीना, 3 महीना और 6 महीना, ये वो वाले सब्सक्रिप्शन है जो वो बच्चे लेते हैं जो टेस्ट सीरीज या क्रैश कोर्सेज के लिए आते हैं जिनके पास टाइम बहुत कम होता है, बट पर मंथ कॉस्ट काफी ज्यादा होती है. उसके अलावा बेटा इफ यू आर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन, आपको लेना होगा 1 ईयर एंड 2 ईयर सब्सक्रिप्शन इफ यू वांट टू गेट इन दीज बैचेस. 1 साल 2 साल के लिए पढ़ना चाहते हो, देन अगेन whenever you are taking any subscription you can use the code NAMO LIVE या NAMO, है ना बेटा. you can use any of these codes. दोनों मेरे कोड हैं. you should feel really proud to use these codes. ठीक है? आपको एक बहुत ही बेटा प्राउड फीलिंग होनी चाहिए when you use the code NAMO या NAMO LIVE. ठीक है ना? आपको इससे मिलता है मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट ऑन योर प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, फिर चाहे वो JEE का हो, नीट का हो. एनी सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी, NAMO और NAMO LIVE हैव बीन कॉन्फिगर्ड टू गिव यू द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट. और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं बच्चों, एवरी टाइम यू यूज दिस कोड. तो स्टूडेंट लोग इस IPL से क्या सीखा?
ग्रेविटी को तोड़ना सीखा, स्पीड एंड डिस्टेंस जोड़ना सीखा, मोमेंटम एक्सेलरेशन मैग्नेटिक इंडक्शन सीखा, डार्विन्स एवोल्यूशन सीखा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सीखा, कंबशन कंडक्शन एंड वोल्केनिक इरप्शन सीखा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल सीखा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ केटल सीखा, थियरी ऑफ कोलिजन सीखा, विजन का प्रिसिशन सीखा, राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम सीखा, बैटल ऑफ पानीपत एंड साइक्लोन का वार्निंग सीखा, मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक सीखा, लिटमस टेस्ट का मैजिक सीखा, आउटर स्पेस की मिस्ट्री सीखी, मिल्की वे का अरे 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 एक्स सीखा, वाई सीखा, सर्कल का पाई सीखा, विज्ञान भूगोल सीखा, दुनिया है गोल सीखा, लेसन्स बाय हार्ट सीखा, साइंस कॉमर्स आर्ट सीखा, मैथ सीखा, साइंस सीखा, हर चीज का हैक सीखा, और इम्पॉसिबल का क्रैक सीखा। चलो एवरीवन, नाउ लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, मजा आ जाएगा आपको देख के इसका सोल्यूशन, क्योंकि इसका एक और सोल्यूशन है। बाय द वे मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें ये क्वेश्चन है ना, जो भी ये क्वेश्चन है मैं आपको समझाऊंगा। तो इसमें एक रॉड है ना, आप समझो, इसमें ये एक रॉड है, यू कैन सी दिस रॉड, ठीक है। तो यार ये रॉड जो है ये ऐसे पड़ी हुई है, देखो फील करो, ये रॉड ऐसे पड़ी हुई है, ठीक है, और इस पे तुमने फोर्सेस लगा रखे हैं, एक नॉर्मल यहाँ पे लग रहा है, एक mg लग रहा है, एक फोर्स F लग रहा है ऐसे, और यहाँ पे फ्रिक्शन और नॉर्मल भी लग रहा होगा, ठीक है ना, नॉर्मल और फ्रिक्शन भी लग रहा होगा। ये रेस्ट पे है, ये इक्विलिब्रियम पे है, एक पॉइंट P भी दे रखा है, कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, इस क्वेश्चन में कितना टाइम लगता है, बुकिश वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन। आपने रोटेशनल इक्विलिब्रियम लगा दिया, रेस्ट पे है, सारे फोर्सेस बैलेंस कर दिए, है ना, टॉर्क भी जीरो कर दी किसी एक पॉइंट के अबाउट, कितना टाइम लगेगा मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूं। सो व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट मैंने इसको सॉल्व किया था ऐसे, आई मीन ये बहुत पुरानी याद है इसलिए पेपर भी पुराने, बट आपके नोट्स में आपको मिल जाएगा, आप देखना। ये नामो सर, जब नामो सर नहीं थे, जब वो स्टूडेंट थे, तो उन्होंने ऐसे सॉल्व किया था, एंड यू विल लाइक दिस वे ऑल्सो, आपको काफी अच्छा लगेगा इसको देखना। बहुत लंबा सोल्यूशन है ना, और उसमें भी बहुत तोड़ू मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगा दी थी, मतलब हार नहीं मानी थी, एंगल निकाल लिया था √3/5, ठीक है। तो बट आपको ऐसे नहीं करना है, आपको इसको एक रॉक स्टार की तरह सॉल्व करना है। एंड एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति ने, है ना, एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति ने उस टाइम पे इसका जिक्र किया था और एक हिंट दी थी मुझे, और मतलब उस हिंट से मैंने फिर इसका एक सोल्यूशन बनाया था। मतलब उस व्यक्ति को भी नहीं पता था कि वो सोल्यूशन कैसे आएगा, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखो इसको, तो यार फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो मैजिकल थॉट मेरे माइंड में कैसे आया था, और किसी के भी मन में आ सकता है वो। तो यार ये क्वेश्चन, इसको कैसे किया जा सकता है, सोचो। इसमें आपसे एंगल ऑफ फ्रिक्शन पूछा गया है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन पूछा गया है, ठीक है। तो यार इसमें क्या क्या हो रहा है मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा रहा हूं, साथ साथ करो मेरे, ठीक है। आई नो बहुत सारों का आंसर भी आ रहा है, बट आपको मजा आ जाएगा, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी इस क्वेश्चन के बाद, ठीक है। ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। और यही नहीं है, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं आज, बहुत सारे नहीं, मतलब बहुत इन डेप्थ सवाल है। इंस्टेड आज का जो लास्ट क्वेश्चन है ना, वो माइंड ब्लोइंग है, उसमें सारे कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। आज फाइनल क्विज है रोटेशनल डायनामिक्स की, फिर उसके बाद हम ग्रेविटेशन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, काफी कुछ करने वाले हैं। एंड यार इंपॉर्टेंट है कि बी वेरी कॉन्फिडेंट व्हेन इट कम्स टू फिजिक्स। लगना चाहिए यार ये तो बकवास सवाल होगा, हमसे तो हो ही जाएगा, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट पे एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, क्योंकि ये स्मूथ वॉल है, कोई फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे, ये स्मूथ है, ठीक है। तो यार आपने यहाँ पे एक फोर्स लगा दिया नॉर्मल, ओके, फ्रॉम दिस वॉल, ठीक है, नॉर्मल फ्रॉम दिस वॉल, ये आपने नॉर्मल फ्रॉम दिस वॉल लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज गिवन है कि यार इस पे ना सेंटर ऑफ मास पे एक फोर्स लग रहा है ऐसे, देखो बच्चों फील करो, सेंटर ऑफ मास पे आई थिंक काफी टाइम गिवन है, इसके लिए 10 सेकंड, ये 10 सेकंड में भी हो सकता है। अब आपको बताऊंगा क्या विजुअलाइजेशन है जिससे 10 सेकंड में हो जाएगा, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये फोर्स F ऐसे लग रहा है, ये सुपर एडवांस्ड है, ये वो क्वेश्चन है जो रैंक 1 भी गलत करके कर देता है या छोड़ देता है, ये वो क्वेश्चन है, ठीक है। एंड यू विल नो, आपको देख के समझ में आ जाएगा ये सोल्यूशन, और ये आपको समझ में आ जाएगा यार आज तो भाई बहुत अच्छी नींद आने वाली है, क्योंकि इतना अच्छा सवाल देखा है। तो अबाउट पॉइंट P इसकी टॉर्क क्या है, अबाउट ये पॉइंट दे रखा है ना एनीवेज, तो इस पॉइंट के अबाउट इसकी टॉर्क 0 है, ठीक है। और इसने ये बोला है कि ये देखो, ये जो फोर्स है और ये mg है, ध्यान से देखो, ये जो फोर्स है और इसका जो वेट है, फोर्स और इसका जो वेट है, इससे एक रिजल्टेंट निकल रहा है ना, इसका एक रिजल्टेंट होगा, ठीक है, टंग 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 टंग, है ना। तो इसका एक रिजल्टेंट होगा, वो कुछ ऐसे है, वो ये बोलना चाह रहा है, इसकी भावनाएं ये है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ना, इट इज पासिंग थ्रू P, मतलब रिजल्टेंट जो भी आ रहा है इट इज पासिंग थ्रू P, है ना। मैंने थोड़ा उतना अच्छा नहीं बनाया इसको, थोड़ा अच्छा बना देते हैं, अलोंग दिस लाइन ही है, मतलब पासिंग थ्रू P है ना, तो अलोंग दिस लाइन, mg को भी बाद में बनाएंगे, ठीक है।
mg को भी बाद में बनाएंगे कि along this है भाई। अरे यार क्या हो रहा है, सॉरी, है ना। चलो फाइनली स्केल यूज कर ही ली, है ना। तो ये along this, रुको यार इरेजर, है ना। तो along ऐसे है ये, ठीक है, along this है, ठीक है ना। ये इसका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो कुछ ऐसे है ना। तो यार ये mg ऐसे कुछ होगा। इस रिजल्टेंट को मैं बोल देता हूं R1, ठीक है, इस रिजल्टेंट को मैं बोल देता हूं R1। मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट ये है R1, ठीक है ना। इन दोनों का रिजल्टेंट है R1। आई नो बहुत सारे लोगों को इस दीवार की वजह से नहीं दिख रहा, इस दीवार को हटा देते हैं और फिर से बना लेते हैं, ठीक है। ओ माय गॉड, ठीक है। तो ये R1, ये इन दोनों का रिजल्टेंट है, समझ गए ना। F1, इसमें ये तो लिखा है the horizontal force F is applied on the center of mass in such a way that the rod is at rest and the resultant of F and the weight of the rod, the resultant of F and the weight of the rod जो यहाँ पे कहीं होगा is passing through the point B, है ना, ठीक है ना। intersects at point B, मतलब ये वेक्टर intersects at that point, वो ये बोलने का मतलब है कि इसका रिजल्टेंट यहाँ पे कुछ आ रहा है। ओके, बहुत अच्छी बात है। ओके 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 ओके। तो यार यही एंगल निकालने में ना हालत खराब हो जाती है, टू बी ऑनेस्ट। जब आप ये वाला एंगल निकालते हो ना, ये वाला, कि यार क्या होगा, कैसे निकालेंगे, है ना, हालत खराब हो जाती है, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि इसके लिए आपको कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये एंगल 30 डिग्री और ऐसे ऐसे कुछ नहीं आता है, ये tan इनवर्स √3/5 आता है, ऐसे ही कुछ आता है, ठीक है। ओके, तो यार आपने ये निकाल लिया। अब आप एंगल ऑफ फ्रिक्शन याद है, अगर आपको फंडा पता हो तो यार इसकी वजह से टॉर्क 0 है, इसकी वजह से टॉर्क 0 है। अब देखो इसकी वजह से टॉर्क 0 है, इस एन वॉल, तो मैं अगर ये बताऊं कि टॉर्क अबाउट पॉइंट P इज 0, टॉर्क अबाउट पॉइंट P इज 0 बिकॉज ऑफ एन वॉल, बिकॉज ऑफ R1, है ना। ये सबको पता है ना, सबको पता है ये चीज। अब यार इसको अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा, एक एग्जाम्पल लेता हूं। ये मेरी गो राउंड है, ठीक है, ये मेरी गो राउंड है, ध्यान से देखो, ये मेरी गो राउंड है, ठीक है। थोड़ा मूवमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है बिकॉज आई एम हैविंग सम ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स यहाँ पे, और यहाँ पे काफ़ी बैठा था मैं प्लस क्लासेस में, ठीक है, फील करो इसको। तो यार यहाँ पे देखो, तो यार ये एक डिस्क है या मेरी गो राउंड है, टॉप व्यू, है ना। और यार यहाँ पे, है ना, यहाँ पे अगर मैं ऐसे फोर्स लगाता हूँ तो क्या ये डिस्क मूव करेगी? नहीं, इसका टॉर्क 0 है सर अबाउट द हिंज, है ना, इसका टॉर्क 0 है। चलो एक और फोर्स लगाते हैं अबाउट पासिंग थ्रू द हिंज, एक और लगाया तुमने, इसका टॉर्क क्या है? सर ये भी रोटेट नहीं करेगा, इसका भी टॉर्क 0 है, ठीक है। अब तीसरा वाला भी अगर तुम ऐसे लगा रहे हो तो दिस शुड ऑल्सो पास, तीसरा रिजल्टेंट शुड ऑल्सो पास कि 0 हो जाए, है ना। इन तीनों की वजह से सर कोई रोटेशन नहीं होगा बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू द हिंज, पासिंग थ्रू द हिंज, पासिंग थ्रू दिस हिंज, ठीक है। तो इसमें भी अगर कोई चीज बिल्कुल मूव नहीं कर रही है, अगर ये चीज बिल्कुल रोटेट नहीं कर रही है ना, तो इसका टॉर्क about any point will be 0, है ना। इसका टॉर्क about the center of mass is 0, about this point is 0, about a point in Iceland is 0, मतलब समझ गए ना मेरी बात। तो हर पॉइंट, तो इस पॉइंट के अबाउट देख लो, इसका टॉर्क 0 है, इसका 0 है। इन दोनों, यहाँ पे जो दोनों फोर्सेस होंगे ना, दोनों फोर्सेस होंगे, उनका भी रिजल्टेंट यहाँ ही होना चाहिए। मतलब ये, इसका कहने का मतलब ये है कि इस पे कुछ तो फ्रिक्शन लग रहा होगा, यहाँ या यहाँ, है ना। तो इन दिस केस मानो की फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा है, मानो कि फ्रिक्शन यहां पे लग रहा है। सुनो मेरी बात, मानो, क्योंकि फ्रिक्शन तो यहां भी लग सकता है, बट ये फोर्स है ना, ये एफ फोर्स भी तो है तुम्हारा, ये महात्मा फोर्स। तो फ्रिक्शन, अगर ये फोर्स नहीं होता तो ऑब्वियसली ये ऐसे स्लिप होना चाह रही होती है और फ्रिक्शन ऐसे लगता, बट तुमने फ्रिक्शन यहां पे लगाया क्योंकि तुम्हें दिख रहा है कि फ्रिक्शन और नॉर्मल दोनों के दोनों ऐसे लग रहे होंगे, उनका रिजल्टेंट शुड बी पासिंग थ्रू दिस, ठीक है। हाँ, यही है वो। तो इसका जो रिजल्टेंट सरफेस फोर्स है उसको मैं R बोल रहा हूं, यहाँ पे मैंने R1 लगाया था ना, तो मैं ये बोलूंगा कि ये देखो, बस इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि ये जो इन दोनों का रिजल्टेंट है, ठीक है, इन दोनों का N और F का रिजल्टेंट शुड बी पासिंग थ्रू दिस, तभी ये रेस्ट पे रहेगा, है ना, तभी ये रोटेट नहीं करेगा, नहीं तो टॉर्क आ जाएगी, ठीक है। इसका टॉर्क 0, इसका टॉर्क 0, इन दोनों का टॉर्क भी 0 होना चाहिए, तो इनका रिजल्टेंट यहां से पास होना चाहिए। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन, अब फिर से इसकी वो बता देते हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन ये होता है कि अगर फ्रिक्शन ऐसे लग रहा हो, है ना, अगर फ्रिक्शन ऐसे लग रहा हो, अगर नॉर्मल ऐसे लग रहा हो, ये थ्योरी में पढ़ा था, ये थ्योरी वाली बात होती है ना। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होगा, भूल गए होंगे, ठीक है। तो जो सरफेस, ये सरफेस फोर्स लगा रही है, ये सरफेस फोर्स लगा रही है, तो ये जो भी सरफेस फोर्स लगाती है उसका रिजल्टेंट फोर्स जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है, वर्टिकल के साथ एंगल बनाता है,
इसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, इसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। आंसर एक लाइन में चाहिए मुझे आंसर, तो ये होगा मेरा फाई, ये होगा मेरा फाई, है ना, यही तो है मेरा दोस्त फाई। तो यार ये 60 डिग्री है, ये हॉरिजॉन्टल था ना, तो ये 60 डिग्री है, तो यार ये भी 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो यार यहां से फाई क्या आ गया, फाई आ गया 30 डिग्रीज। देखते ही देखते आपने सॉल्व कर लिया, देखते ही देखते आपने सॉल्व कर लिया, बिकॉज ऑफ किलर विजुअलाइजेशन, बिकॉज ऑफ अ सिंपल ट्रिक दैट आई यूज्ड, ठीक है। सिंपल एनालॉजी कि यार अगर फोर्सेस ऐसे होंगे तो यार ऐसे हो जाएगा, सिंपल है। नहीं तो ये सोल्यूशन भी देखना, ये बहुत अच्छा सोल्यूशन है। आई लव दिस सोल्यूशन बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ माय चाइल्डहुड, द फैसिनेशन टुवर्ड्स फिजिक्स। आप लोगों को भी समझ में आएगा कि मैंने क्या क्या नहीं किया था, यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिख दिए थे, पता नहीं क्या क्या किया था। तो आप इसको डाउनलोड करके देखना, यहाँ से आपको दिखेगा नहीं। तो ये बहुत पुरानी किताब से बहुत ही खूबसूरती दिखेगी आपको, मतलब आपको मेरा एक बचपन दिखाई देगा इसमें, बिकॉज वो फिजिक्स के क्वेश्चन में डूबा हुआ था। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो एवरीवन नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन यार, बट इस क्वेश्चन में ना फिगर नहीं है, इसमें फिगर मैंने नहीं बनाया है चला के, क्योंकि यार हमेशा मैं आपको फिगर दे देता हूं, है ना। बट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु वांट अ फिगर आई विल ड्रॉ इट फॉर यू, बाकी लोग सॉल्व करो। अ डिस्क ऑफ मास m रेडियस r इज रोलिंग प्योरली विथ center's velocity v naught on a flat horizontal floor. When it hits a step on the floor, ठीक है, on the floor of height r/4, the corner of the step is sufficiently rough to prevent any slipping on the of the disc against itself. What's the velocity of the center of the disc just after the impact? ठीक है, डिस्क का क्वेश्चन है। उन्होंने बोला है कि एक डिस्क है ना, समथिंग लाइक दिस, एक डिस्क है और वो प्योर रोल कर रही है, ठीक है, एक डिस्क है वो प्योर रोल कर रही है, मतलब ये है वी नॉट दे रखा है ना, हाँ वी नॉट, और ये होगा ओमेगा नॉट। ओके, तो वी नॉट इज इक्वल्स टू आर ओमेगा नॉट, प्योर रोलिंग हो रही है, ठीक है ना। तो यार ये ऐसे कुछ चल रहा है, उसके बाद यार एक स्टेप आता है r/4, अगर इसका रेडियस r है तो यार r/4 का एक स्टेप आता है यहाँ पे, ठीक है, r/4 का एक स्टेप आता है। उसके बाद ये बोलना चाह रहा है, मतलब इसकी भावनाएं कुछ ऐसी हैं कि यार ये देखो यहाँ पे ये ऐसे 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 जा रहा है, और उसके बाद इस पॉइंट पे आके इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करना स्टार्ट हो जाता है। समथिंग लाइक ये स्टेप आ गया, ये ऐसे 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 है ना, ये ऐसे 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 आ रहा है, फिर ऐसे इसके अबाउट रोटेट होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। ओके ओके चलो, सो दैट्स अबाउट इट, है ना। तो यार अब इसको देखते हैं, अब इसको आगे देखते हैं। ओके, तो यार इस पॉइंट के अबाउट अब हमें टॉर्क निकालनी है ना, मतलब सॉरी, तो इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, ठीक है ना। तो यार ये आपने कर रखा है क्वेश्चन कि अगर कोलिजन हो रहा है तो यार यहाँ पे इंपल्स ऐसे और ऐसे लग रहा होगा, इस पॉइंट के अबाउट इंपल्स ऐसे और ऐसे लग रहा होगा। तो अगर इंपल्स ऐसे और ऐसे लग रहा है और कोई भी इनफाइनाइट फोर्स, क्योंकि इंपल्स बहुत ज्यादा फोर्स होता है ना, कोई और फाइनाइट फोर्स और टॉर्क प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो इस पॉइंट के अबाउट तुम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दोगे, ठीक है ना। ओके, करो इसको, जल्दी से करो। ओके, एक मिनट रुको। हाँ, एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है। तो बेसिकली ये इनिशियल है, ये फाइनल है, और इसके बाद ये प्योर रोटेशन करेगा अबाउट दिस पॉइंट, ये प्योर रोटेशन करेगा अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है। चलो अब जल्दी से करते हैं इसको, इसका आंसर कैसे निकालते हैं देखते हैं। तो यार ये इनिशियल है, फाइनल है, ठीक है, ये इनिशियल है, फाइनल है। इसमें ये बताना है कि फाइनली वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास क्या हो जाती है, फाइनली द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास क्या हो जाती है। तो ये हो जाएगी VCM इज इक्वल्स टू आर ओमेगा फाइनल, क्योंकि यार ये हिंज की तरह एक्ट करेगा, ये एक इनइलास्टिक कोलिजन होगा, क्योंकि इसके अबाउट देखो, इसके अबाउट कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है ना। तो बेसिकली लिखने का तरीका है, कई सवाल में लिख देते हैं कि यार ये इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है, मतलब चिपक रहा है इसके साथ, ये पॉइंट चिपक रहा है, मतलब इसके अबाउट ये हिंज हो गया है, समझ में आ गया। तो यार ये सब तो हमने देखा है, ये सब तो हमने देखा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। अब देखो ये बड़ी बात क्यों नहीं है, क्योंकि यार देखो, अगर कोई चीज ऐसे रोल कर रही थी, कोई चीज ऐसे रोल कर रही थी, फिर एक स्टेप आ गया, कोई एक स्टेप क्रिएट कर सकते हैं क्या अपन, चलो लेट्स ट्राई टू क्रिएट दैट स्टेप। तो मैं वो स्टेप क्रिएट कर रहा हूं इससे, है ना। तो यार ये देखो, तो यार ये इस पे आके कोलाइड करेगा, स्टेप पे कोलाइड करेगा, तो ये ऐसे आएगा और इसके अबाउट रोटेट करने लग जाएगा, इस पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन करने लग जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही क्लियर कट है ना। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यार अब ये देखते हैं इनिशियल मोमेंटम क्या है, ठीक है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या है अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है। अबाउट दिस पॉइंट मैं ये बोल सकता हूं कि टॉर्क नेट इज इक्वल्स टू 0,
ठीक है, तो L इनिशियल अबाउट द हिंज इज इक्वल टू L फाइनल अबाउट द हिंज। क्लियर, समझ में आ गया? तो मैं ये करने वाला हूं। अब यार यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम लिखो। एंगुलर मोमेंटम तुम एक बॉडी का नहीं लिख रहे जो मूव कर रही है, जो रोटेट भी कर रही है, ठीक है ना, जो रोटेट भी कर रही है। तो आपने क्या किया, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लो, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लो और इस पॉइंट के अबाउट L इनिशियल लिखना स्टार्ट करते हैं एवरीवन, ठीक है। mv0 और ये डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस होगा 3r/4, ये डिस्टेंस होगा 3r/4, क्योंकि आपको पता ना इंपल्स ऐसे और ऐसे लग रहा है और कोई फोर्स नहीं है, mg फाइनाइट फोर्स है, ठीक है ना, वो mg से बहुत बड़ा होगा, ठीक है ना। चलो, तो L इनिशियल इज इक्वल्स टू क्या होगा, mv0, ये वही वाला है जो पिन लगाया था, याद है लास्ट क्विज में क्वेश्चन किया था जिसमें पिन लगा दिया था, पिन, वही तो बात हो गई। यहाँ पे भी तुमने एक तरीके से पिन लगा दिया, यहाँ पे है ना, पिन लगा दिया तुमने, इसको स्टैटिक कर दिया और फिर ये रोटेट कर रहा है इसके अबाउट, है ना। तो mv0 इंटू 3r/4, ये एग्जैक्टली वही सवाल है यार, है ना। ये तो इसका पॉइंट मास की तरह रोटेशन है, बट अगर इसका जो खुद का रोटेशन हो रहा है, इसका जो रोटेशन हो रहा है उसकी वजह से भी तो एंगुलर मोमेंटम होगा, उसकी वजह से भी तो एंगुलर मोमेंटम होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। वो क्या होगा, ICM ओमेगा प्लस ICM इंटू ओमेगा, ठीक है ना, ICM इंटू ओमेगा। चलो ऐसे ही यहां पे L फाइनल लिख देते हैं, वो बाद में लिखेंगे, बट यार ICM इंटू ओमेगा कितना होगा, ICM इंटू ओमेगा कितना होगा, है ना, हाफ mr² इंटू ओमेगा लिख दूं, ये डिस्क ही है ना, हाँ बिल्कुल डिस्क है, हाफ mr² इंटू ओमेगा लिख देते हैं, चलो जल्दी से। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ mr² ओमेगा नॉट, ठीक है ना, ओमेगा नॉट, एंड v0 इज इक्वल्स टू r ओमेगा नॉट। तो यार मुझे ना ये ओमेगा नॉट दिया नहीं है क्वेश्चन में, मुझे आंसर सब v0 में चाहिए, तो चलो v0 में ही लिखते हैं यार, v0 में ही लिखते हैं। तो ये r ओमेगा नॉट की जगह मैं v0/r लिख दूंगा, ठीक है ना, और कुछ नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, 3/4 mv0 r, और ये कितना हो जाएगा, हाफ m0। तो यार इसको अगर मैं थोड़ा सा प्यार से लिखूं, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, r इंटू r ओमेगा नॉट, ठीक है ना, लिख सकता हूँ ना ऐसे। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ प्लस 3/4 कितना होता है, हाफ प्लस 3/4 कितना होता है, 5/4 होता है क्या, 5/4 हो रहा है क्या, हाँ देखो, इंटू 2 इंटू 2 5/4 हो रहा है, बिल्कुल प्यार से हो रहा है, 5/4 mv0 r, ये आपका हो गया L इनिशियल। अब L फाइनल लिखने के लिए रेडी हो जाओ, L फाइनल लिखने के लिए रेडी हो जाओ। तो यार ये पूरा बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट क्या है, इसका क्या होगा, I हिंज के अबाउट क्या होगा, 3/2 mr², है ना, क्योंकि इसके अबाउट प्योर रोटेशन हो रहा है। 3/2 mr² होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, 3/2 mr², कोई नहीं रोक सकता होने से, क्योंकि mr² हाफ mr² प्लस mr², ICM प्लस md², पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दिया। ओके, तो यार ये क्या होगा, I like a hinge, this point is like a hinge, ठीक है ना, this point is not a hinge but it's like a hinge, into ओमेगा, है ना, I ओमेगा, ठीक है ना, I ओमेगा एंगुलर मोमेंटम। तो भाई अब क्या करें, ये हो जाएगा 3/2 m ओमेगा, ये फाइनल है ना, ओमेगा फाइनल, ओमेगा स्क्वायर, सॉरी गलती हो गई, mr², 3/2 mr² इंटू ओमेगा, ठीक है। नाउ इसमें कोई ऑप्शन आ रहा है क्या 4/5 टाइप, हाँ शायद ही होगा, शायद, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यार ये जब मैं इक्वेट करूंगा तो कुछ तो निकल के आ रहा है ना। चलो तो मैं इसको इक्वेट करता हूँ, नाउ लेट मी इक्वेट, है ना, नाउ लेट मी इक्वेट Li इज इक्वल्स टू LF, ठीक है, Li इज इक्वल्स टू LF, और मुझे r ओमेगा निकालना है ना, तो मैं क्या लिखूंगा, 5/4 mv0 r इज इक्वल्स टू 3/2, नहीं यार 3/2 नहीं यार, ये गलत हो गया, रुको, 3/2 है ना, थोड़ा आराम से करेंगे, 3/2 mr² ओमेगा, ठीक है ना। तो क्या आता है, तो r से r कटा, m से m कटा, 2 से ये 2 कटा, तो कितना आ रहा है, 5/6 आ रहा है, 5/6 v0, है ना। तो r ओमेगा कितना आया यहाँ से, 5/6 v0, ठीक है, यही तो तुम्हारा आंसर है, ये ओमेगा f है ना, ओमेगा f, ओमेगा फाइनल, ये तुम्हारा VCM था, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, 5/6, बहुत ही बढ़िया।
क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हमने कौन से सवाल किए? हमने ये सवाल किया, हमने ये सवाल किया, और फिर यार ये सवाल है तुम्हारा, ये एक सवाल है जो जिसमें सब कुछ आ जाता है, बट अभी इसको नहीं करेंगे, है ना, इसको हम बाद में करेंगे। हम पहले ये सवाल करेंगे, है ना, विल डू दैट क्वेश्चन लेटर, है ना। पहले हम ये सवाल करेंगे जिसमें मल्टीपल चॉइस करेक्ट है। तो अगेन ये जेईई एडवांस्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसको ध्यान से देखो, ये मल्टीपल चॉइस करेक्ट वाला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसको हम किलर विजुअलाइजेशन से करेंगे, और डरना नहीं है सवाल से, बिकॉज जनरली बच्चे डर जाते हैं बहुत सारे ऑप्शंस देख के। वो देखते हैं कि यार सर हमने रोलिंग की थी, बट रोलिंग में कोलिजन कभी नहीं कराया था हमने, है ना। यहाँ पे दीवार है, कोलिजन होने वाला है, एक रोल करती हुई चीज कोलाइड करेगी इलास्टिकली, है ना। तो ई इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे इलास्टिकली कोलाइड करेगी। तो आपसे बहुत सारी चीजें पूछी उसके बाद, ई इज इक्वल टू 1 है, तो ये चीज़ कोलाइड करती है। तो उसके बाद इससे पूछा है कि और चीज़ें बताओ इसके बारे बाद थोड़ी और चीज़ें। ओके, ऑप्शंस, ओके, गलती कर दी मैंने, एक बहुत बड़ी गलती कर दी, है ना। व्हाट आई डिड वाज, मैंने तुम्हें आंसर भी दिखा दिया है, कोई टेंशन की बात नहीं है ना। तो हाँ, तो आंसर इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो यार तुम्हें ये बताना है कि ये प्योर रोलिंग कर रही है और जाके ये कोलाइड कर जाती है। तो इसमें क्या लिखा है कि रफ सरफेस हैविंग अ वेलोसिटी v नॉट एज शोन इन द फिगर, इट मेक्स एन इलास्टिक इंपैक्ट, है ना, विद द स्मूथ वॉल एंड मूव्स बैक। ओके, तो बेसिकली मतलब ऐसे ऐसे जा रही थी, कोलाइड किया, और मतलब इसकी ट्रांसलेशन वाली वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। यू से कोई चीज जाती है तो वो ई यू से आती है ना, यू से जाती है तो ई यू से आती है। तो यार ये आपका इनिशियल है, अगर ये आपका इनिशियल है तो आपका ये फाइनल होगा, है ना। आपका फाइनल कुछ ऐसा होगा, जल्दी से पहले इसको ड्रॉ कर लो। फाइनल आपका कुछ ऐसा होगा, फाइनल इंपैक्ट, ठीक है। ये वी नॉट से वापस आएगी, बट ओमेगा नॉट एकदम से चेंज नहीं होगी भाई, ओमेगा नॉट चेंज नहीं होगी, ठीक है ना। ओमेगा नॉट ही रहेगी। ये आपका t इज इक्वल टू 0 है, कोलिजन के जस्ट बाद ये सिचुएशन होगी, कोलिजन के जस्ट बाद ये सिचुएशन होगी। वी नॉट क्यों है? क्योंकि देखो यहां पे आप लिखोगे वी फाइनल इज इक्वल्स टू, वी फाइनल नहीं, ई यू, है ना, ई यू, ई वी नॉट लिख दो यार, ज्यादा हिलो मत, ई वी नॉट लिख दो। वी नॉट से गई, ई वी नॉट से वापस आई, ओमेगा एज इट इज है, ओमेगा एज इट इज है, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं तो फ्रिक्शनल इंपल्स नहीं लगेगा। यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं था, ये स्मूथ था, ठीक है ना, दिस वॉज स्मूथ। तो सिंपल कर दिया क्वेश्चन को। तो यार ये ई वी नॉट हो गया, जो वी नॉट के बराबर ही है, ठीक है, जो वी नॉट के बराबर ही है, और ये ऐसे आने लग गई। बट क्या ये प्योर रोलिंग कर रही है? नहीं। जब कोई भी बॉडी ऐसे जा रही है तो उसको ओमेगा ऐसे चाहिए प्योर रोलिंग के लिए, है ना, इन सच अ वे दैट दिस वेलोसिटी इज इक्वल्स टू रेडियस टाइम्स ओमेगा हियर, है ना। तो ये होगा। तो यार यहाँ पे प्योर रोलिंग हो रही थी, तो यहाँ पे लिख दो वी नॉट इज इक्वल्स टू आर ओमेगा नॉट। यहाँ पे ये प्योर रोलिंग नहीं हो रही है ना, ये रोलिंग विद स्लिपिंग होगी। उसके बाद, उसके जस्ट बाद ये होने लग जाएगी इम्प्योर रोलिंग, रोलिंग विद स्लिपिंग हो रही है ये। अब रोलिंग विद स्लिपिंग को चेंज कैसे करें? उसके बाद वेलोसिटी को थोड़ा कम होना पड़ेगा, ओमेगा को थोड़ा बढ़ना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। ओमेगा इस डायरेक्शन में 0 है, मतलब ओमेगा नेगेटिव डायरेक्शन में ऐसे है, ओमेगा को ऐसे होना पड़ेगा। तो बेसिकली फ्रिक्शन कहां पे लग रहा होगा? यहाँ पे जल्दी से बताओ, फ्रिक्शन कहां पे लग रहा होगा? फ्रिक्शन देवता तुम्हारे यहां लग रहे होंगे, पीछे। फ्रिक्शन तुम्हारा पीछे लग रहा होगा, समझ में आ रहा है? फ्रिक्शन तुम्हारा पीछे लग रहा होगा। फ्रिक्शन वेलोसिटी को कम करेगा, ओमेगा को बढ़ाएगा, है ना, इस डायरेक्शन में बढ़ाएगा, है ना, टॉर्क देके। तो फ्रिक्शन वेलोसिटी को कम करेगा, ओमेगा को बढ़ाएगा इन द राइट डायरेक्शन, और फिर v इज इक्वल टू आर ओमेगा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये t इज इक्वल टू 0 है। आफ्टर सम टाइम t, है ना, आफ्टर सम टाइम t इज इक्वल टू टी। तो तुम्हें मैं स्टोरी बता रहा हूं, पहले ये होता है फिर कोलिजन होता है, कोलिजन से तुम्हें पता चल गया क्या होगा, EU, है ना। उसके बाद ये होता है कि यार इसको मिल जाता है वी फाइनल, इसको मिल जाता है वी फाइनल, और क्योंकि ये रोल कर रही है ना, प्योर रोलिंग कर रही है, तो ओमेगा ऐसे मिल गया, ओमेगा फाइनल। तो अंत में भी वी एफ इज इक्वल टू आर ओमेगा एफ हो जाता है। बट पॉइंट ये है कि तुम्हें ये निकालना है वी एफ, है ना, पहले टाइम निकालो फिर वीएफ निकाल लो, है ना। तो ये इनिशियल था, कोलिजन के जस्ट बाद, और प्योर रोलिंग, है ना, कोलिजन, प्योर रोलिंग, कोलिजन, ओके, कोलिजन के बाद इम्प्योर रोलिंग, फिर वापस से प्योर रोलिंग। तो वेलोसिटी थोड़ी कम हुई होगी ना, तो वो जो कम होती है वो उसका आंसर आ जाता है -3/7 वी नॉट। ये हम निकाल लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, यही निकालना मेन पेन पॉइंट है ना। तो ये तो गलत हो जाएगा आपका, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में होगी, ठीक है ना। ओके, तो यार अब देखो, सुनो मेरी बात, है ना, सुनो, ओके, है ना, इसको देखो, एवरीवन प्लीज हैव अ लुक एट दिस, है ना। फर्स्ट पॉइंट, द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, अबाउट ओ, ओके, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ। अब ओ पॉइंट कहाँ है यार, है ना, ओ पॉइंट कहाँ पे है? ओ आई थिंक इसका सेंटर ही होगा, इन द एंटायर मोशन, ठीक है, द एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ इन द एंटायर मोशन इक्वल्स टू,
हाँ ओके, अबाउट दिस पॉइंट, ये ओ दे रखा है, ठीक है ना, अबाउट दिस पॉइंट ओ एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, है ना, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट ओ। तो यार ये तो बहुत ही सिंपल है यार, है ना, सुनो, एंगुलर मोमेंटम की बात हो गई, ए और बी दोनों को एक साथ निपटा देंगे, दोनों को एक साथ निपटा देंगे। हमें क्या पता था, याद है मैंने आपको क्या बताया था, फुटबॉल थी, इनिशियल मोमेंटम, इंपल्स दिया, फाइनल मोमेंटम, तेज चल रही है। वैसे ही उसी सेम एनालॉजी से एक रॉड का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम था। हर चीज को विजुअली करो, मजा आ जाएगा लाइफ में, है ना, ये यही तो होता है, प्लस एंगुलर इंपल्स, वहां पे इंपल्स आया था, एंगुलर इंपल्स, है ना, प्लस एंगुलर इंपल्स या मोमेंट ऑफ इंपल्स इज ऑल्सो एंगुलर इंपल्स इज इक्वल्स टू एल फाइनल, ठीक है, इज इक्वल्स टू एल फाइनल। तो यार अगर आप इसको देखो, इसको थोड़ा ध्यान से देखो, है ना, तो अबाउट पॉइंट ओ, है ना, अबाउट पॉइंट ओ, जल्दी से बताओ एल इनिशियल क्या था, यहाँ पे ही निपटा देते हैं इसको। एल इनिशियल क्या था भाई एम वी नॉट इंटू आर, ठीक है, एम वी नॉट, टेक दिस डायरेक्शन एज पॉजिटिव, एम वी नॉट इंटू आर। एल फाइनल क्या था, एल फाइनल, ओ माई गॉड, उल्टा है, माइनस एम वी नॉट इंटू आर, है ना, एल फाइनल क्या है, माइनस एम वी नॉट इंटू आर। अब यार यहां से लाइफ का बहुत बड़ा लेसन मिल गया, जे आर निकल आया, एल एफ माइनस एल आई, एल एफ माइनस एल आई। अब बट यार यहाँ पे मैग्नीट्यूड ही बताया है ना, मतलब बेसिकली दे आर नॉट टॉकिंग इन मैग्नीट्यूड, तो इतना चेंज है ना, दिख गया ना यहाँ पे। तो जो जे आर है आपका, जे आर क्या होगा, डेल्टा एल होगा ना, मतलब डेल्टा एल आता है ना इससे, जे आर, है ना, तो यार ये क्या होगा, माइनस 2m वी नॉट आर, ठीक है, इन वॉट एवर डायरेक्शन यू टुक। तो एंगुलर इंपल्स इज दिस, बिल्कुल सही बात है, द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज जे आर अबाउट द पॉइंट ओ एंड इट इज माइनस दिस, या माइनस या जो भी है, मैग्नीट्यूड पूछा है बस, है ना, तो यही है, सही आंसर है, ठीक है। सिमिलरली यार ये तो बी ऑप्शन एग्जैक्ट सेम लिखा है, मोमेंट ऑफ इंपल्स और एंगुलर इंपल्स, मोमेंट ऑफ इंपल्स और एंगुलर इंपल्स प्रोवाइडेड बाय द वॉल, हाँ प्रोवाइडेड बाय द वॉल अबाउट द पॉइंट ओ इक्वल्स दिस इन मैग्नीट्यूड, सेम है, इट इज द सेम थिंग रिटन इन डिफरेंट वर्ड्स, है ना, साइंटिफिक वर्ड्स। ओके, अब यार ये सब आपने कर दिया, अब लास्ट चीज, अब जो लास्ट चीज बची है ना, ये आपने कर रखी है, प्योर रोलिंग में अगर आपने क्लास अटेंड की होगी तो आपने ये सब कर रखा है। आप इसका एक्सेलरेशन निकालोगे तो यार यहाँ पे जो इसका डीएसेलरेशन है, वेलोसिटी उससे कम होगी, तो आप v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगाओगे। फिर सिमिलर आप ओमेगा के साथ भी करोगे और आप लिख दोगे vf इज इक्वल टू आर ओमेगा एफ, और सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा बहुत ईजिली, ठीक है। तो चलो यार इसको करके देखते हैं, नाउ लेट्स एक्चुअली डू इट, है ना। तो यार कैसे करेंगे इसको, तो हाँ, तो यार यहां से लेकर यहां तक t इज इक्वल्स टू 0 से t इज इक्वल्स टू t तक, तो यार ये t इज इक्वल्स टू 0 है, ये t इज इक्वल्स टू t है। जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाती है, जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाती है तो उसको करके देखते हैं, है ना। तो यार आप क्या लिखोगे, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूं मैं, है ना, आई एम टेकिंग द डायरेक्शन को पॉजिटिव। एक्सेलरेशन लिखो यहाँ पे, एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन है माइनस म्यू जी टी, माइनस, क्योंकि फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा है ना, फ्रिक्शन कितना है, म्यू एम जी, है ना, फ्रिक्शन कितना है, म्यू, तो मैं थोड़ी चीजें डायरेक्टली लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस म्यू जी, ठीक है। सिमिलरली आई विल टेक दिस डायरेक्शन एज पॉजिटिव, क्योंकि रोलिंग ऐसे ऐसे होने वाली है ना, तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेता हूँ। इसमें अल्फा क्या होगा, है ना, अल्फा क्या होगा, ये मैंने फोर्स बाय मास लिख दिया, है ना, फोर्स, क्योंकि फ्रिक्शन क्या है, म्यू एम जी, सबको पता है कि फ्रिक्शन क्या है, म्यू एम जी, ठीक है, फ्रिक्शन है म्यू एम जी, फ्रिक्शन बाय मास इज द एक्सेलरेशन। तो यार यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है, कितना है, माइनस म्यू जी, तो आपने लिख दिया माइनस म्यू जी। तो जो आपने लिखा माइनस म्यू जी, अब वेलोसिटी क्या लिखोगे, v इज इक्वल्स टू u प्लस 80 लिखोगे ना। तो इनिशियली वेलोसिटी क्या थी, v नॉट माइनस म्यू जी टी, ठीक है, ये इक्वेशन लिख दिया, वेरी गुड। अल्फा क्या होगा, अल्फा होगा जैसे ये फोर्स बाय मास होता है, टॉर्क बाय आई होगा, टॉर्क बाय आई, टॉर्क ताऊ इज इक्वल टू आई अल्फा, है ना। टॉर्क क्या है, म्यू एम जी आर एफ आर, टॉर्क है ना, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है ना, यहाँ पे सॉरी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, बट हमें क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया, तो ये टॉर्क को मैं नेगेटिव लूं या पॉजिटिव लूं, है ना, टॉर्क को मैं पॉजिटिव लूंगा क्योंकि मैंने ये डायरेक्शन पॉजिटिव लिया है ना, ये डायरेक्शन पॉजिटिव लिया, टॉर्क को मैंने पॉजिटिव लिया, अपॉन आई 2/5 स्फीयर है ना, हाँ 2/5 mr², हाँ 2/5 mr², ठीक है। तो ये मेरा अल्फा आ गया बच्चों, ये मेरा अल्फा आ गया। तो यार यहां से ये कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, तो इफ यू सी अल्फा कम्स आउट टू बी 5/2 म्यू जी बाय आर, म्यू जी बाय आर। और एक और इक्वेशन आएगी, तो यार एक और इक्वेशन जो तुम निकालोगे, ध्यान से देखो, ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट। अब ये ओमेगा नॉट, अब तुमने ये डायरेक्शन पॉजिटिव लिया है, ये वाला,
ये वाला पॉजिटिव लिया ना, तो माइनस ओमेगा नॉट लिखोगे प्लस अल्फा टी लिखोगे, ठीक है ना, अल्फा टी है ना, अल्फा को डाल ही देते हैं यार, क्या है ना, क्यों हम कुछ और कर रहे हैं, अल्फा को डाल ही देते हैं, प्लस 5/2 म्यू जी टी बाय आर, ठीक है, बस सिंपल यार, सिंपल, ठीक है। ये ओमेगा फाइनल है, ये वी फाइनल है, वी फाइनल ओमेगा फाइनल एट टाइम टी इज इक्वल टू टी, वी एफ इज इक्वल टू आर ओमेगा एफ, है ना। तो यार जब आप इसको इक्वेट करोगे तो टाइम आ जाएगा, टाइम आ जाएगा तो वी एफ आ जाएगा, है ना। तो यार इन दोनों से बच्चों, है ना, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शॉर्ट में, है ना, आप ये कर लेना खुद से। तो इन दोनों को आप जब सॉल्व करोगे, एवरीवन प्लीज सी, इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे, पहले आप टाइम निकाल लोगे, फिर आप वी एफ निकाल लोगे, ठीक है। वी एफ क्या आएगा आपका, देख लेना, बहुत आसानी से आ जाएगा, -3/7 वी नॉट, इस डायरेक्शन में, है ना। इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया तो प्लस आ जाएगा, ठीक है ना, प्लस आ जाएगा इन दिस डायरेक्शन, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो +3/7, तो आपका आंसर तो यही होगा ना, 3/7 वी नॉट, क्योंकि वी नॉट का डायरेक्शन यहाँ पे था, फिर 3/7 वी नॉट डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, क्योंकि वेक्टर आपको वी नॉट वेक्टर यहाँ पे दे रखा था इस डायरेक्शन में, इसका आंसर क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन, तो 3/7 ऑफ दैट वेक्टर, ठीक है ना। तो ये वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, तो इसलिए ये आंसर सही हो जाता है, ठीक है, बिकॉज इट इज दिस डायरेक्शन, तो दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ABD, ठीक है ना, ABD। ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द फाइनल क्वेश्चन। ओके, एंड यार ये क्वेश्चन बहुत अमेजिंग है ना, इसको अगर हमने कर लिया बहुत अच्छी तरीके से तो मजा आ जाएगा, ठीक है। तो यार मैं क्या आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में दे सकता हूँ क्या, वुड यू वांट टू डू इट योरसेल्फ, वुड यू वांट टू डू इट योरसेल्फ, क्या आप इस क्वेश्चन को होमवर्क में करना चाहोगे, ठीक है। इंस्टेड मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन इन होमवर्क, बिकॉज यार ये क्वेश्चन बहुत टाइम ले लेगा, और मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि क्वेश्चन होगा कैसे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है क्या, पहले ये समझो, व्हाट इज दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज इंस्टेड, मानव कैन यू हेल्प मी होल्ड दिस। तो बच्चों देखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। तो यार इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है कि मैंने एक स्टिक को ऐसे रखा है, तो यार ये स्टिक को जब मैं ऐसे रखता हूँ तो यार पहले, हाँ देखो हुआ क्या, पहले ये टॉपल करती है, फिर ये नीचे आती है ऐसे, है ना, समझ में आ रहा है ना, पहले ये टॉपल करना स्टार्ट करती है, फिर ये ऐसे गिरना स्टार्ट होती है, फ्रिक्शन है ना। देखो फिर से देखो अच्छी तरीके से, मैंने ऐसे रखा, तो अब मैंने रखा तो इसको ये नीचे आएगा, फिर ये ऐसे स्लाइड करेगा, तो पहले ये टॉपल करेगा फिर ये स्लाइड करेगा, समझ में आ रहा है ना, पहले ये टॉपल करेगा फिर ये स्लाइड करेगा। और इसी चीज को मतलब मैं आपको एक होमवर्क की तरह दूंगा, इट्स अ वेरी लेंथी क्वेश्चन वैसे, एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि कैसे होगा ये। अब मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ, इसमें बहुत ब्यूटीफुल फिजिक्स है, खुद से ट्राई करना, क्योंकि अगर मैंने कर दिया ना तो यार ये सफर आप खुद तय नहीं कर पाओगे, बट इसका पूरा सोल्यूशन मैंने आपके लिए हाथ से लिखा है आज, मैं आपको बताता हूँ इसमें आपको करना क्या है। इसमें पहले तो आपको बताना है कि इस एंगल पे हाँ ये स्लाइड करना स्टार्ट होता है, यहां तक रोटेट कर रहा था भाई, यहां तक तुम्हारा रोटेट कर रहा था, ठीक है ना, यहां तक तुम्हारा जब ये नीचे गिरा ना, सेंटर ऑफ मास इसका यहां से यहां आ गया, तो इसने कुछ ओमेगा भी गेन कर ली थी, इसने कुछ ओमेगा भी गेन कर ली थी, है ना, क्योंकि नीचे ऐसे ऐसे आ रहा था, इसका सेंटर ऑफ मास नीचे आया ना। तो अब यार ये पॉइंट एक हिंज की तरह था ना, ये पॉइंट एक हिंज की तरह था, तो जब आप इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो वो आएगा ml² / 12 + m × l/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये लेंथ आपको l/4 दे रखी है। तो यार आपको यही निकालना है कि किस थीटा पे, तो आपको ये पूछा है कि वो जब मैं इस रॉड को इसको बर्न कर देता हूं, इसको मैं हटा देता हूं, तो ये कब स्लिप होना स्टार्ट होता है, ये कब स्लिप होना स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो यार थीटा पे स्लिप होना स्टार्ट होता है, तो यार यहाँ पे आप क्या क्या फोर्सेस मार्क करते हो, यहाँ पे आप लिखते हो कि यार ये देखो ये थीटा है, तो यार ये भी थीटा होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखते हो ये mg sin थीटा है, ठीक है। फिर आप लिखते हो कि यार ये mg cos थीटा है, ठीक है। फिर आप लिखते हो कि यार यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन है, फिर आप लिखते हो कि यार यहाँ पे μn है ये, और क्योंकि ये सर्कुलर मोशन भी कर रहा है सेंटर ऑफ मास, ठीक है, तो इफ यू बी द सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे एक और फोर्स लगा दोगे आप, m ω², ये डिस्टेंस है ना, दिस डिस्टेंस, दिस विल बी l/4, ठीक है। तो आप ये भी लगा दोगे, तो आपने इतने सारे फोर्सेस लगा दिए, लाइफ में टेंशन बहुत है, इतने सारे फोर्सेस लगा दिए। तो आप एक तो एनर्जी का इक्वेशन लिखोगे, दैट mg इंटू जितना डिस्टेंस नीचे आया वो आप देख सकते हो, l/4 इंटू साइन थीटा हो जाएगा, वो l/4 इंटू साइन थीटा, mg इंटू l/4 साइन थीटा इज इक्वल टू ½ I ω² अबाउट दैट हिंज। तो आपने एक इक्वेशन यहाँ से लिख दिया। फिर अब दूसरा इक्वेशन कैसे लिखोगे, यहाँ के फोर्सेस बैलेंस कर दोगे कि पूरा यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा था स्लाइडिंग से पहले, μn इज इक्वल टू दिस फोर्स प्लस दिस फोर्स, ठीक है। फिर आप ये, तो बेसिकली आपने ये इक्वेशन लिख दिया, देखो μn, यहाँ पे बहुत प्यार से मैं आप देखना सोल्यूशन को, मजा आ जाएगा, है ना। तो आपने ये इक्वेशन लिखा, μn
n इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर l बाय 4 प्लस mg साइन थीटा, ठीक है, ये इक्वेशन लिख दिया। फिर आपने यहाँ का इक्वेशन देखा, आपने देखा इसके अबाउट अल्फा भी होगी, क्योंकि दिस इज लाइक अ हिंज, यहाँ तक अल्फा थी ना कुछ इसमें, आप ये तो लिख सकते हो ना mg cos थीटा इंटू l बाय 4 इज इक्वल्स टू I अल्फा, है ना, बिकॉज दिस इज द ओनली फोर्स प्रोवाइडिंग द टॉर्क, खाली mg cos थीटा टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है, तो तुम यार ये इक्वेशन तो लिख ही दोगे, mg cos थीटा इंटू l बाय 4 इज इक्वल्स टू I अल्फा, तो यार ये भी आपके पास एक इक्वेशन आ गया। अब ये एक एनर्जी का इक्वेशन आ गया, इससे ओमेगा का थोड़ा झोलझाल पता चलेगा, यहाँ पे ओमेगा का आप डाल सकते हो, एंड देन दिस इज द अनदर इक्वेशन विच यू राइट दैट mg cos थीटा, इफ यू सी the center of mass is moving like this ना, center of mass is moving like this, क्योंकि अगर रॉड कहाँ गई, रॉड कहाँ गई, रॉड है ना, तो देखो अगर रॉड ऐसे रोटेट कर रही है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे ऐसे, तो यार यहाँ के सारे फोर्सेस mg cos थीटा माइनस नॉर्मल इज इक्वल्स टू m इंटू a, है ना, तो आपने ये इक्वेशन में लिख दिया MACM। अब आपको पता है MACM इज l बाय 4 इंटू अल्फा, है ना, तो यार यहाँ से आपने लिखा था ना mg cos थीटा इंटू l बाय 4 इज इक्वल्स टू I अल्फा, तो आपको पता है l बाय 4 अल्फा जो आपका आया है वो ACM के बराबर ही है, उसको आपने इस इक्वेशन में डाल दिया। तो जब आपने बस इतने से इक्वेशन लिख दिए, एनर्जी का लिख दिया, है ना, फोर्सेस के लिख दिए, ट्रांसलेशन वाले, रोटेशन वाले लिख दिए, सब कुछ, बस इतना सब कुछ आ जाता है इसमें। इट्स अ ब्यूटीफुल प्रॉब्लम, ट्राई टू डू इट योरसेल्फ, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस योरसेल्फ, क्योंकि ये सफर अगर आपने खुद ने तय कर दिया ना तो फिर IIT बॉम्बे इज द प्लेस टू बी, ठीक है। तो दैट्स अबाउट इट, आई होप यू लाइक दिस सेशन। एक ब्रेड ऑमलेट, आलू पराठा। मम्मी क्लास के लिए जा रही हूँ। जिनका हो एग्जाम क्रैक करने का ऐसा जुनून, उनका तो हक बनता है कहीं से भी पढ़ने का। अनअकैडमी देता है इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस बाय इंडियाज टॉप एजुकेटर्स फॉर ओवर 30 एग्जाम्स। अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। तो वन थिंग दैट एवरीवन शुड नो इज कि जेई लाइव डेली जाता है बच्चों, है ना। अब यार आपका जो स्केड्यूल है इस चैनल का, आपको पता होना चाहिए कि हर दिन कुछ ना कुछ होता है। हर दिन लेक्चर्स होते हैं 11th के, हर दिन लेक्चर होते हैं 12th के, मंडे वेंसडे 11th के लेक्चर्स होते हैं, 12th के डीपीपी होते हैं, थर्सडे सैटरडे 12th के डीपीपीज होते हैं, 12th के लेक्चर्स होते हैं और डीपीपीज 11th के होते हैं। तो अगेन जेई लाइव डेली जाता है, जितने ही लेक्चर्स होते हैं डीपीपी होते हैं, तो यार दोनों करना बहुत जरूरी है अगर आप जेई मेंस और एडवांस को टैकल करना चाहते हो अच्छी तरीके से। उसके अलावा प्लीज इंश्योर कि आप टेलीग्राम पे आ जाओ। इस चैनल पे अगर आपको आना है, सिंपल सी बात है, टेलीग्राम पे सर्च कर लो अब यार। यू कैन जस्ट सर्च फॉर नमो कॉल, यू कैन सर्च फॉर अनअकैडमी जेई एंड यू कैन बी पार्ट ऑफ दो चैनल। जस्ट सब्सक्राइब टू दो चैनल्स, आप कभी भी कुछ इंपॉर्टेंट मिस नहीं करोगे। नाउ लेट मी टॉक अबाउट समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यार ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। इसको मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था बच्चों, ये एक गोल्ड माइन है ना, ये खरा सोना है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। बेटा लेट्स टॉक अबाउट डेटा। 9 लाख बच्चे जेई देते हैं, 9 लाख बच्चे जेई देते हैं। डेली बेसिस पे 15 से 20 लाख बच्चे इन लेक्चर्स को देखते हैं। 15 to 20 lakh students watch these lectures daily. It is the classic fusion of the best of teachers teaching with the best of technology, with the best of content and the best of intent. बेटा livedaily.me/jei ये एक वेबसाइट है। अगर आपके पास फोन है और इंटरनेट है, आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। 2.0 के लेक्चर्स ऊपर है और 1.0 के लेक्चर्स नीचे है। एवरीथिंग इज देयर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, 11, 12। नमो सर 100% क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? बेटा 100% हो जाएगा अगर आप इसको पूरी तरीके से यहाँ के लेक्चर्स और नोट्स कर लो। बेटा क्या नमो सर, क्या ये बेस्ट कंटेंट है? क्या मेरे को कोई भी बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं है? बेटा बिफोर डूइंग एनी बुक, बिफोर बाइंग एनी बुक, यू शुड बी डूइंग दिस। नमो सर, should I ever pay for recorded content? Never. बेटा you should never pay for recorded content और content like this which is a broadcast content जहां पे interaction नहीं होता, फिर चाहे वो 10 रुपए का भी क्यों ना हो। बेटा सुपारी भी 10 रुपए की होती है, but it is carcinogenic. So it's very important that you follow this and more than that इसको जरूर शेयर करना बच्चों, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। नमो सर, कैन यू गारंटी मी कि यार ये हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है? बेटा आई कैन बेट माय लाइफ ऑन द फैक्ट कि आपको ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा। गो एंड रीड द कमेंट्स, यू विल नो। नमो सर, IIT जेई मेंस और एडवांस के लेवल को ये कवर करता है? बेटा 80% ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच केम इन द लास्ट जेई, लास्ट टू लास्ट जेई केम डायरेक्टली फ्रॉम दीज नोट्स।
ठीक है, तो आई होप यहां तक चीजें क्लियर है। बट अब जैसे कि मैंने बताया था बेटा 3 लेवल्स हैं, या तो आप जेई लाइव डेली करो है ना, यूट्यूब से पूरा पढ़ सकते हो, या आप पढ़ सकते हो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे। अब बताता हूं बेटा, अगर वो एक गोल्ड माइन है तो यार ये एक डायमंड माइन है। मेरी बात ध्यान से सुनना, इफ दैट इज अ गोल्ड माइन, दिस इज अ डायमंड माइन। क्योंकि यार यहां पे आपको एक कॉम्पिटिटिव एज मिलती है, लाइव क्लास एनवायरमेंट मिलता है विद लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड्स, लाइव डाउट सॉल्विंग, लाइव इंटरेक्शन, लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड्स बाय द वे आपके उसमें भी रहते हैं, रिप्ले में भी रहते हैं बेटा। एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, नेवर एवर पे फॉर रिकॉर्डेड कंटेंट इन योर एंटायर लाइफ प्लीज, बिकॉज अंडरस्टैंड Unacademy is the largest distributor of free and highest quality education in the entire world. Please understand this. बहुत जल्दी Unacademy 1 billion video views in a month करने वाला है. Do you know the fact? वर्ल्ड का पॉपुलेशन है 7 बिलियन और अनअकैडमी 1 बिलियन वीडियो व्यूज ऑफ फ्री एंड हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन देने वाला है। अगर कोई यूट्यूब चैनल है जिसको डायमंड बटन मिला है तो वो अनअकैडमी का है। आज अगर बच्चा ब्रांड एम्बेसडर है किसी एक प्लेटफॉर्म का तो वो अनअकैडमी है। अब मैं आपको बताऊंगा व्हाई अनअकैडमी इज अनस्टॉपेबल, अनबीटेबल एंड अनबिलीवेबल, बट उससे पहले ये समझना पड़ेगा कि लाइव क्लास एनवायरनमेंट में लेट्स टॉक अबाउट द लाइव पोल्स। बेटा लाइव पोल्स में समहाउ आपको आइडिया रहता है कि आप गलती क्या करते हो, सही क्या करते हो और आपका टाइम कहां जाता है। तो यार नाउ लेट मी टेक अ वेरी मीगर केस कि आपको ये कैसे हेल्प करेगा। जब आप यहां पे पढ़ते हो तो आपको जो ऑसम कंटेंट है, वर्ल्ड का बेस्ट कंटेंट जो आपको मिल सकता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, उसके साथ जो इंटीग्रेशन है वो गॉड लेवल का है। किसी को भी इसको कॉपी करने में भी 1 to 1.5 इयर्स लगेंगे बच्चों। आई हैव बीन अ वेटरन ऑफ दिस स्पेस, आई कैन यूज माय विंटेज टू माय एडवांटेज। तो यार अब सुनो, जब तुम यहां पे पोल्स एंड लीडरबोर्ड्स करते हो तो सबसे पहली चीज 75 क्वेश्चंस, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ 75 क्वेश्चंस। 75 क्वेश्चंस तुम जेईई मेन में देने वाले हो है ना, और लगभग उतने ही कुछ तुम्हारे जेईई एडवांस में तुम दोगे। तो 75 क्वेश्चंस में से मैं मान के चलता हूं कि 25 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तुम 4 क्वेश्चन गलत करके आ जाते हो जो शायद तुम सही कर जाते अगर तुम सबकॉन्शियसली यहां से लर्न करते। तो यार अगर तुम्हारी क्लासरूम में ही ऐसी कॉम्पिटिटिव एज होती तो क्या होता बेटा, 4 क्वेश्चन में लेने के देने कितने हो जाते हैं। लेने के देने मतलब अगर तुमने गलत किए तो बेटा पहली बात देने कितने पड़ गए, -4 है ना, और कितने लेने थे तो 16 नंबर तुम्हें नहीं मिले। ओवरऑल लॉस कितना हुआ, ओवरऑल लॉस कितना हुआ, 16 नहीं मिले, 4 देने पड़ गए, 20 नंबर पीछे हो गए तुम। बेटा 20 नंबर पीछे होने के बाद भी मैं एक बहुत अच्छा केस ले लेता हूं कि तुम कट ऑफ तक आ जाते हो, तुम समहाउ क्रैक कर लेते हो, या इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते कि तुम क्रैक करते करते रह जाते हो। बेटा कट ऑफ -1 फ्रॉम नो IIT, अब इसमें 20 नंबर ऐड करो, फ्रॉम नो IIT टू अ वेरी गुड IIT, फ्रॉम अ नॉन सिलेक्शन रैंक टू अ वेरी गुड रैंक। ये फर्क पड़ जाता है खाली एक फीचर से। अब नाउ एंड बाय द वे लेट मी टेल यू, ये बहुत अब्यूज्ड फीचर है, ये आपको हर जगह मिल जाएगा, बट द वे इट इज इंटीग्रेटेड I think it is mind boggling. ठीक है, so being again बच्चों being one of the proud inventors in the edtech space, I can tell you how good this is. But again don't go by that only. उसके अलावा आप ये सोचो हर चौथा सेशन यहां पे चाहे कितना ही लेजेंडरी टीचर हो, कितना ही फेमस ऑथर हो, हर टीचर, हर ऑथर, हर ऑसम एजुकेटर का हर चौथा सेशन इज अ लाइव डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन, जहां पे आप फोटो खींचते हो, डाउट अपलोड करते हो, टीचर आपका डाउट ओपन करता है, टीचर आपका डाउट सॉल्व करता है, द एंटायर क्लास बेनिफिट्स। उसके अलावा the one reason why I would have come to Unacademy is one thing, बेटा फेस टाइम ऑफ द लेजेंडरी टीचर्स। आप सोचो अगर आप अपने टीचर्स के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो, आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल पे होगा, आप कितनी कम गलतियां करोगे, आपका ब्रेन का कंस्ट्रक्शन बेटर हो पाएगा, और अगर आपका ब्रेन का कंस्ट्रक्शन बेटर हो पाएगा तो आपका रिजल्ट बेटर आएगा। कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज होती है बच्चे, नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर टीचर्स, बिकॉज इफ यू वांट टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट, इफ यू वांट टू बी वर्ल्ड क्लास, एंश्योर दैट यू हैव वर्ल्ड क्लास कोचेस। नाउ लेट मी टॉक अबाउट परफॉर्मेंस एनालिसिस। नमो सर, इंडिया में सबसे ज्यादा बच्चे जेई और नीट का एग्जाम अगर देते हैं मॉक में तो वो कहां देते हैं, वीकली टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा बच्चे इंडिया में कौन सी टेस्ट सीरीज देते हैं, अनअकैडमी की। बिल्कुल। नमो सर, क्या इसमें सबसे ज्यादा प्रेडिक्टर क्वेश्चंस होते हैं? एब्सोल्युटली। क्या ये हाईएस्ट क्वालिटी होता है, क्या ये जेई को एग्जैक्टली सिमुलेट करता है? बिल्कुल। नमो सर, अगर मैं 2 साल 1 साल के लिए अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे आता हूं तो क्या सच में 104 वीक होते तो क्या मैं 104 पेपर देता हूं? यस बेटा, यू गिव 104 पेपर्स। 105वां पेपर आपका जेई का पेपर होगा। एंड आई टेल यू वन थिंग व्हिच आई ड्रीम ऑफ हैविंग, काश जब मैं स्टूडेंट होता तो मेरे पास ऐसा होता। बेटा यू गेट द किलर विजुअलाइजेशन ऑफ योर ओन परफॉर्मेंस, यू गेट द किलर विजुअलाइजेशन ऑफ योर ओन परफॉर्मेंस। आप देख पाते हो कि आपकी परसेंटाइल कैसे बढ़ रही है, आपका टॉपर के साथ एनालिसिस क्या है, और आप क्या क्या गलतियां करते हो, किस सब टॉपिक में आपके नेगेटिव होते हैं, कौन से सब्जेक्ट में आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। All that you get here, this is the doctor's advice and this is something which every student deserves. Let me tell you बच्चों, I dream of having this. उसके अलावा now let's talk about DPPs and quizzes। यार ये तो आपको हर बैच में मिलता है। अब मैं आपको बताता हूं यार, ये तो फिर भी कोई भी रेप्लिकेट कर सकता है। I'll tell you one thing, what makes Unacademy unstoppable, unbeatable and unbelievable। क्यों आज Unacademy एक नाम नहीं है, एक स्टेटमेंट है। क्यों आज Unacademy एक कंपनी नहीं, एक इमोशन है। क्यों आज Unacademy, आप ये सोचो, एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं,
एक तरीके से एक फीलिंग है। अब यार अनअकैडमी बच्चों, अनअकैडमी वो इमोशन है जिसको तुम तोड़ नहीं सकते, अनअकैडमी वो एनर्जी है जिसको तुम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, अनअकैडमी वो फोर्स है जिसको तुम रोक नहीं सकते, क्योंकि अनअकैडमी को अनस्टॉपेबल, अनबीटेबल और अनबिलीवेबल बनाते हैं यहां के 75 टॉप एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री टेकिंग 100+ लाइव बैचेस, 100+ लाइव बैचेस। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सुनोगे तो आपको मजा आ जाएगा। पहली चीज, यहां पे कौन पढ़ाता है बेटा? यहां पे अब टीबी नहीं है, ट्यूबरक्यूलोसिस ऑफ दिस इंडस्ट्री इज डेड। पहले ऐसा होता था कि इन टॉप एजुकेटर्स का एक्सेस खाली उन बच्चों को मिल पाता था who were born with a silver spoon, but now that is not the case. अब हर बच्चा गांव-गांव में इन एजुकेटर्स को एक्सेस कर पाएगा। अनअकैडमी ने जो सबसे महान चीज की है वो इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर्स को और सारे टॉप ऑथर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाके अफोर्डेबल बना दिया। लेट मी टॉक अबाउट द जेई लाइव डेली टीम। बेटा जेई लाइव डेली टीम, अब देखो अगर आप 11th में पढ़ रहे हो, आप 12th में पढ़ रहे हो, आप इस टीम से पढ़ सकते हो जो इंडिया की टॉप टीम है, जेई लाइव डेली टीम। बेटा ये वो टीम है जो डेली बेसिस पे 15 से 20 लाख बच्चों को पढ़ाती है। पिछले साल इस टीम ने 10 लाख से ज्यादा बच्चों को यूट्यूब पे पढ़ाया था। बेटा उससे पहले किसी ऑर्गेनाइजेशन ने भी 2 लाख से भी ज्यादा लोगों को नहीं पढ़ाया जेई नीट कंबाइंड। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। नाउ लेट मी टॉक अबाउट 4 लाख से ज्यादा बच्चे जो कोटा जाते थे, वो किन बैचेस के लिए जाते थे, किन टॉप टीचर्स के लिए जाते थे? जेई 24/7 की टीम, हेड बाय समीर बंसल सर, द मैन हु स्टार्टेड द रेवोल्यूशन इन कोटा। उसके अलावा कोटा के और भी बैचेस हैं, मनोज चौहान सर और टॉप एचओडीज का बैच, मनोज चौहान सर की जो टीम है वो आपको यहां पे पढ़ाती है। न्यूक्लियस के जो डायरेक्टर्स हैं उनकी टीम यहां पे पढ़ाती है। जस्ट इमेजिन बच्चों, डीसी पांडे सर, मोहम्मद सर एंड द टॉप ऑथर्स ऑफ द कंट्री, मैंने सारे दिखाए भी नहीं है यहाँ पे, वो सब पढ़ाते हैं। यू नेम इट एंड वी हैव इट। जीआरबी, सेंगेज पब्लिकेशन, अरिहंत पब्लिकेशन, रेस्निक हैलिडे, वॉकर, वाइले, मेस्ट्रो, थॉमस कैलकुलस, मतलब इट्स प्लेंटी, यू नेम इट एंड वी हैव इट। सारे टॉप एजुकेटर्स और सारे टॉप ऑथर्स यहाँ पे, एंड दैट इज वन वेरी गुड थिंग। अब बढ़िया चीज बताइए क्या है? यहां पे आप अपना बैच खुद चूज कर सकते हो। आपको 11th में पढ़ना है, मल्टीपल बैचेस हैं, 12th में मल्टीपल बैचेस हैं। क्रैश कोर्सेज के लिए कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना। 1 साल 2 साल के लिए जितने भी कोर्सेज यहां पे आएंगे आप सब अटेंड कर सकते हो। इट इज अ सुपर सेट, इट इज नॉट वन बिट, इट इज सुपर सेट। कोई भी बच्चा निराश नहीं हो सकता अनअकैडमी से। दैट इज व्हाई अनअकैडमी इज अनस्टॉपेबल, अनबीटेबल एंड अनबिलीवेबल। और अब हिंदुस्तान इसको अफोर्ड कर सकता है। अब इसको कैसे हासिल करना है? अनअकैडमी की लर्निंग आपको इंस्टॉल करिए, अनअकैडमी की लाइफ चेंजिंग आपको इंस्टॉल करिए। इसको इंस्टॉल करने का एक और रीजन है बेटा, एवरी मॉर्निंग एट 10 AM आई टेक अ स्पेशल क्लास, अ फ्री क्लास ऑन अनअकैडमी। तो यार अनअकैडमी पे आके आप मुझे फॉलो जरूर कर लेना, आपको SMS आएगा अबाउट ऑल दोस क्लासेस। तो अनअकैडमी के ऐप या unacademy.com कहीं पे भी आप अकाउंट क्रिएट कर लो, प्लस को सेलेक्ट कर लो, IIT JEE या नीट के गोल को सेलेक्ट कर लो, एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन। बेटा दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। यहां पे व्हाट हैपेंस इज सारे बच्चों को मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं कि यार वो 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सो व्हेन आई टॉक अबाउट 1 महीना, 3 महीना और 6 महीना, तो बेटा ये उन बच्चों के लिए अच्छा है जो टेस्ट सीरीज या क्रैश कोर्सेज के लिए आते हैं, ठीक है। बट अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हो, 1 साल 2 साल इंडिया के टॉप बैचेस में पढ़ना चाहते हो, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक द 1 year 2 year सब्सक्रिप्शन। बेटा ये गांव में बच्चा अफोर्ड कर सकता है। और ये देखो 2 year, 1 year is for 12th and droppers, 2 year subscription is best for the students who are in 11th or who are starting early, 9th और 10th के बच्चे। अब यार मैं हमेशा बोलता हूं, जो बच्चा 9th में 11th कर लेता है और जो 10th में 12th कर लेता है, ऐसे बच्चे मचा देते हैं। दीज आर अर्ली स्टार्टर्स। आई ऑलवेज से बच्चे, यू शुड ऑलवेज स्टार्ट अर्ली। दिस इज द ट्रेट ऑफ विनर्स। स्टार्ट अर्ली, स्टार्ट टुडे एंड स्टार्ट नाउ। बी इम्पेशेंट फॉर एक्शन एंड बी वेरी पेशेंट फॉर रिजल्ट्स। द मैक्सिमम पॉसिबल रिटर्न्स आपको तब आते हैं जब आप अपने कंट्रोल कर लेते हो टेम्पटेशन को। तो यार ये वो बच्चे होते हैं जो मजे पे कंट्रोल करके, बेसिकली क्योंकि 9th और 10th में इनफाइनाइट टाइम होता है और 11th 12th में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। तो यार ऐसे बच्चे IIT में सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट रैंक लाते हैं। IIT में भी, IIT बॉम्बे में जाते हैं, IIT बॉम्बे में भी कंप्यूटर साइंस में जाते हैं। NTSC, STSC, KVPY जैसे एग्जाम्स ऐसे बच्चों के लिए हलवा होते हैं। तो अगेन इफ यू वांट टू स्टार्ट अर्ली, इट इज द बेस्ट टाइम, है ना। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा सब्सक्रिप्शन लेना होगा, प्लस का, आइकॉनिक का क्या डिफरेंस है, एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन। प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। पहली चीज बच्चों, जब भी आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, सो दिस इज समथिंग फ्रॉम माय साइड, you may or may not use it, but if you use it, you will get the maximum possible discount on Unacademy। तो बेटा सबसे पहली चीज तो ये बिल्कुल मत भूलना, इंस्टेड आप औरों को भी बता सकते हो, उनको भी बड़ी खुशी होगी। आप नमो कोड या नमो लाइव कोई भी कोड यूज करके अप्लाई कर सकते हो। और जब आप ये कोड यूज करते हो तो Unacademy पे कोई भी सब्सक्रिप्शन, जेई का हो, नीट का हो, प्लस हो, आइकॉनिक हो, आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलेगा।
है ना? सो बोथ दीज कोड्स आर कॉन्फिगर्ड टू गिव यू द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी। तो जैसे आप ये कोड यूज करोगे तो पहली चीज बच्चों, इफ यू लव माय क्लासेस एंड माय किलर विजुअलाइजेशन, इंस्टेड मैं आपको हमेशा बोलता हूं दैट ऑल ऑफ यू शुड फील प्राउड टू यूज दिस कोड। और जब जब आप ये कोड यूज करते हो तो दिल मेरा भी धड़कता है, क्योंकि बेटा ये मेरा तरीका है सोसाइटी को वापस देने का। और जब आप इसको यूज करते हो तो आपके सारे प्राइसेस गिर जाते हैं। बट व्हाट इज द बेस्ट दैट यू शुड टेक? बहुत सारे बच्चे मुझसे ये पूछते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, एंड आई गेट दिस क्वेश्चंस टन्स ऑफ टाइम्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप भी बच्चों को एजुकेट करना इसके बारे में। आई गेट टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस ऑन अ डेली बेसिस, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, बाकी और ज्यादा। उसके अलावा आप सुनना मेरी बात ध्यान से, 1 साल का सब्सक्रिप्शन इन बच्चों के लिए, अगर आप देखो कि खाली प्लस की कॉस्ट तो गांव में बच्चा अफोर्ड कर सकता है प्लस की कॉस्ट, क्योंकि बेटा वो पर डे की कॉस्ट खाली 90 रुपीज या 70 रुपीज आती है, विच इज इक्वल टू योर कम्यूट। अगर आप जाओगे वापस आओगे, आपकी ट्यूशन फी तो नॉट इंक्लूडेड। अब घर बैठे बैठे ये सब आप कर सकते हो। प्लस का सब्सक्रिप्शन तो ले ही लेना चाहिए, और अगर आप आइकॉनिक अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली लो, और अगर किसी की मदद कर सकते हो तो आपको बड़ा मजा आ जाएगा। आई टेल यू व्हाट इज द डिफरेंस। पहली चीज, कंटेंट सारा इसमें कवर हो जाता है। आइकॉनिक में आपको मेंटोरशिप भी मिलती है ऑफ लेजेंडरी मेंटोर्स। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। सबसे पहली चीज, प्लस की बात करेंगे, आइकॉनिक की बात करेंगे। सुनो, पहली चीज बात करते हैं, अगर बेटा आप 12th में हो, ठीक है, अगर आप 12th में हो, आपको उसी साल, अब देखो ड्रॉपर्स के पास तो ऑप्शन नहीं है, उनको उसी वक्त क्रैक करना है, किसी भी हालत में क्रैक करना है। 1 साल है इनके पास, 1 साल या इवन एनीथिंग मोर देन 7 मंथ्स, ठीक है। ड्रॉपर हो आप, 12th में हो, टेक द आइकॉनिक, और ये 1 ईयर में ही होते हैं, 1 ईयर 2 ईयर में होते हैं। टेक द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, दिस इज फॉर 12th एंड ड्रॉपर, ठीक है। एट एनी कॉस्ट टेक द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 1 ईयर, ठीक है। और अगेन इन द वर्स्ट केस, अगर आपको लग रहा है कि नहीं पैसा बहुत ज्यादा है तो आप ये ले सकते हो, बट अगेन नो कॉस्ट ईएमआई है। बाय द वे ये भी बता देता हूं, अगर आपको लग रहा है ये प्राइस ज्यादा है तो बेटा क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में नो कॉस्ट ईएमआई है, तो इससे मत डरना कि यार प्राइस ज्यादा है, बिकॉज दिस इज द प्राइस ऑफ योर करियर। Please never ever compromise on your career, because if you compromise on your career, you compromise on the construction of your brain, and if you compromise on the construction of your brain, you compromise on your life. Please understand this. वॉरेन बफे ने बोला है द हाईएस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किससे मिलता है? सोने, चांदी, रियल एस्टेट, स्टॉक से नहीं मिलता है, वो एजुकेशन से मिलता है। बिकॉज इफ यू डोंट इन्वेस्ट इन द बेस्ट एजुकेशन, यू कैन नॉट इन्वेस्ट इन एनीथिंग आफ्टर दैट। समझना इस चीज को, आपको समझ में नहीं आएगा फिर कुछ भी। सुनो, तो पहली चीज ये है, तो आपको ये चीज समझ में आ गई, 12th एंड ड्रॉपर्स फॉर द आइकॉनिक 1 ईयर। अब यार ये मौका बहुत कम बच्चों को मिलता है, तो अगर आप 11th में हो, ये बेस्ट सब्सक्रिप्शन है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 2 ईयर। अब देखो डिस्काउंट के बाद ये लगभग इतने का पड़ जाएगा, देख लेना। तो यार दिस इज फॉर द स्टूडेंट्स हु आर इन 11th, है ना। अगर आप 11th में हो और अगर आपने कोई प्री प्रेपरेशन नहीं की है तो आपको मेंटोरशिप चाहिए, अगर आपको 2 साल में क्रैक करना ही करना है, किसी भी हालत में करना है, टेक द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऑफ दिस, ठीक है। आइकॉनिक में क्या चीजें, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, प्लस में कुछ कम नहीं हुआ है, प्लस जितना था उतना ही है, ये भी आपको बता दूं। उसके अलावा प्लस, तो सर प्लस का सब्सक्रिप्शन कौन लेगा? तो अब देखो 9th और 10th में जो बच्चे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, जो 9th और 10th में बच्चे हैं, अब जैसे कोई बच्चा अर्ली प्रिपेयर कर रहा है, लेट मी टॉक अबाउट द स्टूडेंट्स हु आर इन 9th स्टैंडर्ड। बेटा तुम 9th में हो, तुम ये सब्सक्रिप्शन ले लो, यू टेक द प्लस सब्सक्रिप्शन विच इज ऑफ 2 ईयर्स, ठीक है। एंड देन क्योंकि तुम उसके साथ और भी चीजें कर रहे होगे, है ना। एंड अगर आप 10th में स्टार्ट कर रहे हो, तो 10th में बच्चा 12th से नहीं करता। अगर तुम 10th से प्रेपरेशन स्टार्ट कर रहे हो जेईई और नीट की, तुम्हें पता चल गया, तो बेटा आप ये वाला सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। और बाय द वे ये सारे बच्चे भी ये वाला ले सकते हैं, अगर आपको लगता है नहीं यार मेंटोरशिप कोई और कर लेगा एंड आई डोंट नीड दैट थिंग, तो वो भी आप कर सकते हो। बट एक चीज जरूर बोलूंगा, प्लस तो आप मिनिमम ले ही लेना बच्चे, बिकॉज दिस इज समथिंग विच कैन रियली सेफगार्ड योर करियर। उसके अलावा नाउ लेट अस टॉक अबाउट द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो बेटा वन थिंग इज, इफ यू वांट टू टेक योर आईआईटी जेईई प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल, बेटा मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसी ऑफरिंग किसी ऑफलाइन में आपको नहीं मिलेगी, किसी ऑनलाइन में नहीं मिलेगी, बिकॉज दिस इज द ब्रेन चाइल्ड। ये हमारा ब्रेन चाइल्ड है। हमने बहुत मेहनत की और बहुत सोचा, पूरी रिसर्च की कि क्या वो एक एक्स्ट्रा चीज है जिससे हम एजुकेशन को रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं इन द एंटायर वर्ल्ड। एवरीवन, बच्चों सुनो, यहां पे आपको एक मेंटोर मिलता है, एक पर्सनल कोच मिलता है। यू गेट अ पर्सनल कोच। जस्ट इमेजिन जब आप फुटबॉल खेलते हो, और फुटबॉल खेलते टाइम अगर आपको कोई बता दे कि आप क्या गलत कर रहे हो, बैडमिंटन में आपकी सर्व बेकार है, या आप फुटबॉल में पासिंग नहीं कर रहे, या आपकी किक की टेक्निक गलत है, या यू आर नॉट मोटिवेटेड इनफ, आप भाग नहीं रहे हो, आपको देख के लग रहा है कि इंटरेस्ट नहीं है आपको। सो इफ यू हैव अ पर्सनल कोच, जस्ट इमेजिन अगर आपके पास एक कोच है जो हमेशा आपके कॉन्टैक्ट में है, फॉर योर इंस्पिरेशन, फॉर योर मोटिवेशन, फॉर वॉट यू लैक इन, आपको कहां पे वर्क करना चाहिए, विद द एक्सपर्टीज ऑफ क्रैकिंग जेईई, तो आपके पर्सनल कोच के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इस एग्जाम को क्रैक करो। उसके अलावा आपको मिलती है आईआईटी जेईई आइकॉनिक वर्कशॉप्स, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, टेस्ट, मतलब अगेन देयर इज, एंड बाय द वे इसमें भी बहुत सारी चीजें हम ऐड होने वाली हैं, सो यू विल लव इट।
तो अगेन मैं बहुत सारे सरप्राइजेस ओपन नहीं कर सकता, बट अगेन इफ यू कैन गो फॉर दिस, इट इज द एक्सट्रीम प्राइस ऑफ योर करियर। ठीक है, उसके अलावा बच्चों आई थिंक विल एंड इट नाउ। बस एक चीज बोलूंगा यार, अलविदा बोलने से पहले, अलविदा तो कभी नहीं बोलना चाहिए, कभी अलविदा ना कहना। तो अगेन #JELI कुछ रहे ना रहे बच्चों, ये रेवोल्यूशन रहना चाहिए। बहुत खुशी मिलती है जब आप इसको शेयर करते हो। शेयर करना विद द #JELI, हमने इसको हर जगह फॉलो कर रखा है, हर प्लेटफॉर्म पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह इसको शेयर करना, इस लेक्चर को विद द #JELI अभी तुरंत शेयर कर दो। और बच्चों हमें बहुत अच्छा लगता है अगर आप हमें कोई भी गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो डेफिनेटली यार जब आप इसको शेयर करो ना तो आप हमें टैग भी कर देना। इट रियली ब्रिंग्स अ बिग स्माइल ऑन आवर फेसेस। हम इसको रीशेयर भी करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ऐसा करो, ठीक है ना। तो यार ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना कि यार आपका एक शेयर विल मीन द वर्ल्ड टू अस। एंड बच्चों एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, कि यार मतलब आई कैन नॉट टेल यू इन वर्ड्स हाउ गुड आई फील दैट बिकॉज ऑफ ऑल योर लव एंड सपोर्ट टुडे आई एम वन ऑफ द मोस्ट फॉलोड, वन ऑफ द मोस्ट व्यूड, वन ऑफ द मोस्ट, आई एम आउट ऑफ वर्ड्स बच्चों, वन ऑफ द most loved teachers in the country and across platforms, across goals, ये बहुत बड़ी बात है ना। एंड थैंक यू सो मच बच्चों फॉर मेकिंग दैट पॉसिबल। कभी वो मेरा ड्रीम नहीं था, आई वाज जस्ट चेसिंग एक्सीलेंस एंड आई थिंक दिस वाज अ ग्रेट आउटकम। एंड थैंक यू सो मच बच्चों। ये दोनों बटन दब जाने चाहिए, इसमें आपको जो भी करना है, ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड, जितना रोटेशन करना है, जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोलिजन लगाना है, ये दोनों बटन क्लिक हो जाने चाहिए, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर and see you. And बच्चों in the end I would just like to say let's crack it and we would love to see you on the Unacademy's plus an iconic subscription जहां पे हम दोनों इस एग्जाम को क्रैक करेंगे in a much more personalized manner. But having said that YouTube पे सब होगा, ये मेरा वचन है और हमने 1.0 में करके दिखाया है। Thank you so much और 2.0 will be much better, I promise you that. So again see you guys, let's crack it.